हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोशन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। इससे प्रश्न उत्तर को देखेंगे। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, सबसे पहले सिंधु सभ्यता में, उसके बाद हम लोगों ने वैदिक काल को देखा। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूपीएससी, बीपीएससी लिखित और मौखिक परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बौद्ध का परिचय, बुद्ध का परिचय देखेंगे यहाँ से। उसके बाद हम लोग देखेंगे गृह त्याग, फिर उसके बाद देखेंगे ज्ञान प्राप्ति, फिर देखेंगे बौद्ध धर्म का प्रचार, और उसके बाद देखेंगे बौद्ध धर्म में महिलाओं का आगमन, फिर हम लोग अंततः देखेंगे निर्वाण। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के कुछ मुख्य बिंदुओं की ओर, जो कि इस प्रकार है। तो सबसे पहले परिचय में देखेंगे, बुद्ध की परिचय लेंगे, क्या क्या इनकी परिचय है। तो जन्म जो है वो 563 BC लुम्बिनी कपिलवस्तु शाक्य कुल में हुआ था। उनकी जो मृत्यु है वो 483 BC कुशीनगर 80 वर्ष की उम्र में हुआ था। वो 80 वर्ष की उम्र में मृत्यु अपने शरीर को छोड़ करके। अब अगला देखते हैं उनके पिताजी का नाम। तो उनके पिताजी का नाम था शुद्धोदन, जो कि कपिलवस्तु के राजा थे। आगे देखते हैं उनकी माता का नाम है महामाया, जो कि कोलीय वंशी थी। उनकी सौतेली माता का नाम है प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी भी थी। उनकी पत्नी का नाम है यशोधरा, और उनके एक पुत्र है जिसका नाम है राहुल, और इसके बारे में वो कहते हैं एक और बंधन। यहाँ पर बौद्ध धर्म से परिचय में कुछ कहानी है। जब बुद्ध की जन्म हो रहा था, तब उनकी माँ पेट से थी, और उस वक्त वो अपने मायके जा रही थी। मायके जाते वक्त रास्ते में कपिलवस्तु नामक जगह पर बुद्ध का जन्म हुआ, और उसके 7वें दिन उनकी माता का देहांत हो गया। जिसके बाद उनके पिताजी जो थे राजा शुद्धोदन, उन्होंने सोचा एक छोटे से बच्चे के लालन पालन के लिए उन्होंने उनकी मौसी यानी सौतेली माता प्रजापति गौतमी से विवाह कर ली। इसके बाद बुद्ध का जो जन्म कुंडली है वो दिखाया गया, जो कि महर्षि कौंडिल्य स्वामी से। तो कौंडिल्य स्वामी ने उन्होंने कहा कि नहीं तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, बहुत ही प्रतापी राजा बनेगा, नहीं तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। उनको अकेले शांत अवस्था में बहुत बार देखा गया, जिसको देख करके उनके पिता चिंतित हो गए, और फिर उन्होंने उनकी शादी करवा दी, जिससे कि वह पारिवारिक समस्या और बंधन में बंध जाएगा। तो 16 वर्ष की उम्र में उनकी शादी होती है। उनकी शादी होती है किससे? तो उनकी शादी होती है यशोधरा से, जिसके कुछ समय के बाद उनका एक पुत्र होता है जिनका नाम राहुल है। पुत्र होने के बाद वो चिंतित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं एक और बंधन में बंध जा रहा हूँ। एक रात उन्होंने सबको सोते हुए छोड़कर और गृह त्याग कर दिया। तो आइए अब देखते हैं गृह त्याग के बारे में। गृह त्याग में हम लोग देखेंगे गृह त्याग। तो गृह त्याग से क्या क्या है? तो एक दिन वह बगीचे में बैठे थे और उन्हें 4 दृश्य दिखे, और इसे देखने के बाद उन्हें लगा कि अब संन्यास ले लेना चाहिए। तो वह 4 दृश्य इस प्रकार थे। सबसे पहले उन्होंने बुढ़ा व्यक्ति को देखा, फिर बीमार व्यक्ति को देखा, फिर मृत व्यक्ति को देखा, और उसके बाद एक सन्यासी को देखा जो प्रसन्न अवस्था में भगवान के भजन करते हुए घूम रहा था। सबसे पहले उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति को देखा जो अपने शरीर को लेकर के काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा था। उसे देख कर के वह काफ़ी दुखी हुए। उसके बाद उन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा जो अपने शरीर को सही करने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, और उसके अंदर की पीड़ा उसे कुछ करने की शक्ति नहीं प्रदान कर पा रही थी। यह देख कर के वो काफ़ी दुखी हुए, चिंतित हुए। फिर उन्होंने मृत व्यक्ति को देखा। उन्हें ऐसा लगा कि इस धरती
का एकमात्र कटु सत्य है मृत्यु। हमें इस धरती को छोड़ करके एक दिन चले ही जाना है। उसके बाद उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो बहुत ही प्रसन्न अवस्था में घूम रहा था। किसी बात की फिक्र नहीं थी, न किसी बात की चिंता थी। इस दृश्य को देख कर उन्होंने लगा कि नहीं, मुझे समाज के कल्याण के लिए और सारे जितने भी आडंबर उत्तर वैदिक काल में हुए थे उनके बाद ही उत्तर वैदिक काल के ही बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म का निर्माण हुआ, तो उसमें बहुत सारे आमंडर हुए थे जिसमें जादू टोने, भूत प्रेत, बहुत सारे तरह की चीज़ हुए थे, जिससे अलग होकर इन्होंने अपना एक धर्म का निर्यात किया। उसके बाद लोगों को धर्म के राह पर चलाया। तो फिर आगे चलते हैं। बुद्ध जो है 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़कर चले गए। इस बात को बौद्ध धर्म में महाविनिष्कारी कहा गया, महाविनिष्क्रमण कहा गया है। महाविनिष्क्रमण बुद्ध के गृह छोड़ने को कहा गया है। अब आगे देखेंगे हम लोग ज्ञान की प्राप्ति। तो बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति में बुद्ध का परिचय देख लिया हम लोगों ने, बुद्ध का गृह त्याग के बारे में जान लिया। अब हम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है, बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। अलार्म नहीं, अलार कलाम होगा यहाँ पर, अलार कलाम, यहाँ पर अलार्म कलाम होगा। बुद्ध के दूसरे गुरु थे अलार्म कलाम। पहले गुरु जो अलार कलाम थे, ये अलार कलाम जो थे वो वैशाली से थे। दूसरे गुरु रुद्रराम पुत्र जो कि राजगृह से थे। ये दो गुरुओं से ज्ञान लेने के बाद इन्हें फिर भी नहीं लगा कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और यह वहाँ से चलकर बौद्ध गया आ गए। अब इन्हें बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? तो एक पीपल वृक्ष के नीचे एक पीपल वृक्ष के नीचे 45 दिन कठोर तपस्या के अंततः बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस ज्ञान की प्राप्ति में उन्हें 6 वर्ष लग गया। 6 वर्ष उन्हें ज्ञान की प्राप्ति में लग गया। तो इनकी उम्र हो गई 35 वर्ष की आयु में वो पीपल के नीचे, वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे हम बोधित्व भी कहते हैं। अब अगला पॉइंट देते हैं। एक रोचक तथ्य यहाँ भी है कि बुद्ध का जो जन्म है और बुद्ध का मृत्यु और बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति वो एक ही दिन हुई है, जिसे हम वैशाख पूर्णिमा कहते हैं। और बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध की मृत्यु और बुद्ध का जो जन्म है वो एक ही दिन हुआ, इसीलिए हम इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इसके बाद उन्हें बोधित्व की प्राप्ति हुई, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्हें तथागत के नामों से जाने लगा। तथागत का अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। बुद्ध को कई और नामों से भी जाने लगा। तो बुद्ध के नाम है बोधित्व को प्राप्त करने वाला, शाक्य मुनि, लाइट ऑफ एशिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। लाइट ऑफ एशिया, इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का प्रकाश। अब बुद्ध के जो धर्म प्रचार थे, इन्होंने शिक्षा की प्राप्ति कर ली। अब बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए ये आगे बढ़े। तो सबसे पहले इनके 5 शिष्य बने। जो इनके 5 सबसे पहले इन्हें 5 शिष्य मिले, जिसमें सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद। पहला उपदेश जो उन्होंने सारनाथ में दिया वो अपने 5 शिष्यों को दिया। जो पहला उपदेश उन्होंने दिया वो सारनाथ में दिया।
और वो अपने 5 शिष्य को दिया। तो आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बुद्ध से संबंधित कुछ घटनाएं, जैसे उन्हें किस तरह से प्रतिचिह्नित किया जाता है, किस तरह से समझा जाता है। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछे जाते हैं, जो 5 हैं। पहला है जन्म। जन्म को हम कमल तथा सांड से मानते हैं। ऐसा बोला गया कि जब बुद्ध जन्म लिए थे तो वहाँ पर 7 कमल खिले थे और वो सातों कमल पर चले थे। दूसरा है गृह त्याग, जिसको घोड़ा से डिनोट करते हैं, यानी चिन्हित करते हैं। जैसे कि जब उन्होंने सब कुछ होते हुए अपने गृह को त्याग किया था तो एक घोड़े से के ऊपर बैठ करके घर को छोड़ दिए थे। तीसरा है ज्ञान, जो कि पीपल वृक्ष को लिया जाता है, जिन्हें बुद्ध धर्म से बहुत बड़ा माना जाता है कि पीपल वृक्ष के नीचे जो गया में है बोधि वृक्ष, उसके नीचे बुद्ध भगवान की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीसरा है निर्वाण। निर्वाण में हम पद चिन्ह हैं। और चौथा है स्तूप। मरने के बाद जब मृत्यु हो जाती है तो उसे वहीं दफना करके, जला करके, उनके अवशेषों को रह करके उनकी स्तूप बना दिया जाता है, जिसे हम समाधि घर भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं। तो आगे है महिलाओं का बौद्ध धर्म में आगमन। ठीक है, इससे पहले कुछ हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले बौद्ध धर्म था कि केवल पुरुष ही बौद्ध धर्म में आ सकते हैं, महिलाओं का कोई आगमन नहीं था। तो संघ मठ विहार, यहाँ बौद्ध धर्म से जुड़े लोग का निवास होता था। बिहार, क्योंकि बिहार राज्य का नाम बिहार इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध भिक्षुक लोग रहते थे, और इसको रहने के लिए बिहार मठ, यानी संघ मठ बिहार तीनों एक ही जगह है जहाँ पे लोग बौद्ध भिक्षुक रहते थे, उन्हें बोला जाता था। तो इसलिए इसे बिहार नाम राज्य पड़ गया। इस राज्य का नाम बिहार पड़ गया, बिहार राज्य का। आगे देखते हैं। सबसे पहले तो एक बार क्या हुआ, आनंद जो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, उन्होंने कहा कि नहीं, बौद्ध धर्म में महिलाओं को भी आना चाहिए। तो उनके कहने से ही, आनंद के आग्रह पर ही महिलाओं का बौद्ध धर्म में प्रवेश हुआ। जब आनंद आग्रह किए तभी बुद्ध ने कहा कि महिलाओं के आगमन मात्र से ही बौद्ध धर्म 500 से 1000 वर्ष में नीचे आ जाएगा, क्योंकि उस टाइम बौद्ध धर्म की जो जनसंख्या थी, बौद्ध धर्म की जो महत्ता थी, जो मान्यता थी, वो बहुत ही उत्तम थी। उस समय की बौद्ध धर्म की प्रचार बहुत ज़्यादा थी। तो स्त्रियों के आगमन के बाद, महिलाओं के आगमन के बाद बुद्ध ने कहा कि इसका जल्दी ही गिरावट होगा, बहुत जल्दी इसका महिला के प्रवेश मात्र से ही इस धर्म का जो है नीचे आना तय है। तो सबसे पहले महिलाओं का आगमन कहाँ पर हुआ, तो वैशाली क्षेत्र में यह सबसे पहले अनुमति मिली। महिलाओं का जो आने का प्रगति हुआ बौद्ध धर्म में सम्मिलित करने के लिए, सबसे पहले वो वैशाली क्षेत्र में हुई। बौद्ध की सबसे प्रथम शिष्य जो थी, बौद्ध की सबसे प्रथम शिष्य उनकी माता या मौसी जो भी कहें, प्रजापति गौतमी बनी, और दूसरी बनी वैशाली की मुख्य नृत्यांगना, जो कि बुद्ध की दूसरी शिष्या बनी। सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती क्षेत्र में दिए बुद्ध, सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती क्षेत्र में दिए। अब आगे देखते हैं। अंतिम उपदेश अपने एक शिष्य को, जिनका नाम सुलभ था, सुलभ को उन्होंने अंतिम, पूछा जाता है कि बुद्ध अपने अंतिम उपदेश किसे दिए थे, तो अपने शिष्य सुलभ को वो अंतिम उपदेश दिए। इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कुशीनगर 80 वर्ष की उम्र में, बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हो जाती है 80 वर्ष की उम्र में। अब देखते हैं प्रचार के दौरान के कुछ मुख्य बातें। वो 4 आर्य सत्य हैं। पहला है दुख है। बुद्ध कहते थे कि दुख है। जब वो प्रसार करते थे तो इस दुनिया को देखा, सारे समाज को देखा, यहाँ के तकलीफ़ों को देखा,
और उन्होंने 4 मार्ग दिया, उसके बाद अष्टांगिक मार्ग दिया। तो पहले 4 मुख्य बातों को देखते हैं, उसके बाद हम अष्टांगिक मार्ग को देखेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने बोला दुख है, इस संसार में दुख है, दुख का समुदाय है, समुदाय लोग हैं जिनके पास, हर एक इंसान के पास दुख होता है। दुख का निरोध है, निरोध का अर्थ निवारण, इसका हम निवारण कर सकते हैं। दुख निरोध का एक मार्ग है, जो दुख है वो निवारण का एक मार्ग है। अब दुखी नहीं होगा तो निवारण किसका करेंगे भाई? आदमी को किसी चीज़ का कष्ट होता है तभी उसका निवारण करता है। जैसे बुखार लगता है तभी हम डॉक्टर से उसके दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। तो यहाँ पर दुख का निवारण भी बताया गया है। अब देखते हैं, यहाँ भूत नहीं होगा, अब यहाँ पर देखते हैं व्यक्तियों के दुखों का निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग। अब अष्टांगिक मार्ग क्या क्या दिए थे? कुछ कुछ त्रुटियाँ हो जाती है लिखने में, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो वहाँ भूत नहीं होगा, व्यक्ति होगा, व्यक्ति के दुखों का निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग दिया बुद्ध ने। कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग दिए भाई, उसको देखते हैं हम लोग। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक का मतलब होता है सही, ये सम्यक है, इसका मतलब होता है सही, सही दृष्टि। सम्यक संकल्प, सही संकल्प। सम्यक वाक, इसको क पढ़िएगा, सम्यक वाक। उसके बाद है सम्यक कर्म, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक संग। ये अष्टांगिक मार्ग थे। अष्टांगिक मार्ग जो थे वो ये अष्टांगिक मार्ग है जो कि बुद्ध ने दुखों से निवारण के लिए दिया था। इसको मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक संग। तो इसके बाद देखते हैं बुद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य था, जो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य था, वो निर्वाण की प्राप्ति, यानी बुद्ध की मृत्यु को महापरिवरण के नाम से भी जाना जाता है। तो वो चाहते थे कि सबको निर्वाण की प्राप्ति हो। अब इसके लिए बुद्ध धर्म जो है निर्वाण की प्राप्ति के लिए बुद्ध धर्म का त्रिपिटक भी कहा आया। बुद्ध धर्म का त्रिपिटक क्या क्या था? तो ये भी पूछेगा कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक क्या क्या थे। तो पहला बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। यहाँ संघ कर लीजिएगा, संघ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बौद्ध धर्म का पहला पाठ समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि आप कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट से ही हमें उत्साह आता है और हम बहुत ही लगन के साथ आपके लिए ये वीडियो तैयार करते हैं। तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो बौद्ध की सेकंड पार्ट में। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।